ये मौसम जो है बहुत ही भयावह मौसम है। Anyway, God is in कोई control. बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। Today, time क्या था? 7. Today I am going to talk about two important things. और आज मैं दो महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। One, एक it's about being people who are separated. और पहला जो है, जो अलग किए गए, पृथक किए गए लोगों के बारे में। For example, God chose Abraham and He separated him from his family and He brought him to a nation where God was his father. और जैसे उदाहरण के लिए अब्राहम के बारे में जैसे मैं बताता हूँ कि परमेश्वर ने उसे एक राष्ट्र का पिता होने के लिए अपने परिवार से अलग करके एक दूसरी जगह में लेके आया। God, when He separates you, there is always a purpose. और जब परमेश्वर आपको अलग करता है तो उसके पीछे एक खास उद्देश्य होता है। He wants to do something about you that will be in the memories of people. और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य करता है जो आने वाले समय में लोगों के लिए एक यादगार बन जाता है। You know, in Proverbs it says, the memory of the righteous is blessed. और धर्मी जन की जो आशीष है वो याद की जाएंगी, स्मरण की जाएगी। So when God calls us, He calls us with a purpose and He wants us to leave a legacy. और जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो एक उद्देश्य के तहत बुलाते हैं, और इसलिए बुलाते हैं कि हम अपने पीछे एक जो है एक संपत्ति को, एक विरासत को हम छोड़ने पाए। You know, God does not call everybody, but He calls a few people, and because God has got a great purpose for the ones He calls. और परमेश्वर सबको नहीं बुलाते, कुछ एक को बुलाते हैं उद्देश्य के तहत और एक खास कार्य के लिए बुलाते हैं। What I'm saying is, many are called, but very few are chosen. और जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए कुछ एक हैं। Why did God choose Abraham? और सवाल ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? Why did He separate him? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया? He separated him for one great purpose, for the universal salvation of mankind. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक खास उद्देश्य से बुलाया, अर्थात सार्वभौमिक उद्धार मानव जीवन के लिए किया। Because through the generation of Abraham, Jesus Christ was born. क्योंकि अब्राहम के ही पीढ़ी से यीशु मसीह की उत्पत्ति हुई। So God always calls people with a purpose. तो इसीलिए परमेश्वर लोगों को उद्देश्य के तहत ही बुलाहट देते So हैं। when He calls you with a purpose, it means God has got a great plan for you. और यदि परमेश्वर ने आपको उद्देश्य के तहत बुलाया है, इसका मतलब समझना है कि उसके आपके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा जो योजना है, बड़ी योजना है। You know, when God called Abraham, और मालूम जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, Abraham did not have any clue as to where God is leading him. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए तो अब्राहम के पास कोई अंदाजा नहीं था, कोई तरीका नहीं था कहाँ किस तरफ उसको जाना है। God did not give him a 5-year plan. 5 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसे कोई पंचवर्षीय योजना नहीं दी कि आप इस 5 साल में ऐसा हो जाएगा। The Bible says God called Abraham. He said, "Leave your family and go to the place I'm going to bless you." और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उससे सख्त हिदायत थी कि तू अपने परिवार और स्थान को तुमको छोड़ना है। So He gave him the end
result. He said, I am going to bless you, you know, और and your generation. एक अंततः परिणाम उसने घोषणा करी कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। So this evening I want to tell you, God wants to separate you for a special purpose. तो आज की शाम जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये कि परमेश्वर आपको एक उद्देश्य के तहत अलग करना चाहता है। We are going to see the attributes, and the characteristic of a person who's chosen and separated for a certain purpose. और एक व्यक्ति जो एक खास उद्देश्य योजना के तहत अलग किया गया, उसके जीवनी के बारे में आज की शाम हम देखेंगे। When God wants to separate us, you know, He doesn't want us to, you know, mingle with people. और परमेश्वर जब हमें अलग करते हैं तो परमेश्वर कदापि नहीं चाहते कि हम लोगों के साथ एक मेल मिलाप वाला जीवन को जिएं। So that's why it says when God, you know, called the people of this, separated the people, He said, you are a holy people, you are separated, you cannot have intermarriage with other people because I want a pure generation. और इसीलिए जब परमेश्वर ने बुलाहट दी तो इस्राएलियों से कहा था कि तुम पवित्र प्रजा हो और तुम जो अन्य जाति हैं, दूसरे जो जात के लोग हैं, उनके साथ तुम्हारा किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे पवित्र प्रजा हो। It might seem there's a lot of restrictions when God calls you with a purpose. और जब परमेश्वर अपने उद्देश्य के तहत बुलाते हैं तो बहुत सारी वहाँ बातें जो नकारात्मक या व्यवधान वाली बात हो सकती हैं। The deeper you go and you have a deeper walk with God. और जब आप गहराई में जाते हैं और परमेश्वर के साथ जब गहराई में उसके साथ चलना होता है, When you have a deeper relationship with God, और जब परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध रिश्ता कायम होता है, you feel you are restricted. You are restricted. और आप महसूस करेंगे कि आप जो है व्यवधान में हैं। Yes, you are separated, restricted. मतलब you don't have the liberty to move with everyone. और जब आप अलग किए जाते हैं तो आपको वो वाली स्वतंत्रता नहीं होती है कि आप सब कुछ कर लें, लेकिन आप जो है एक अनुशासन के तहत चलना शुरू करते हैं। Depth does not mean that your life becomes smaller. और गहराई का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन छोटा हो गया, But depth, it means you are very clearly defined. You are clearly defined. गहराई का मतलब होता है कि आप साफ और सही रीति से शुद्ध होते जा रहे हैं। Yes. शुद्ध हो गए। Yeah. Your life is very clearly defined. Not defined का मतलब है, you know, your life is very focused. You know that this is the purpose, and you are very clear in your mind. You cannot scatter your mind with the things of the world, but your focus will be only on God and only on God. और आप शुद्ध हो रहे हैं। गहराई में जाके शुद्ध होने का मतलब है आप बिखरे हुए या ऐसे बिखरे हुए जीवन को नहीं जीते हैं। आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, आप उद्देश्य आपका साफ रहता है और आप अपने दिशा को, अपने मार्ग को जानते हैं। So this is what it means to be. It means that you are very defined. Your life is defined. No, the people of the world, they keep on doing a lot of things. We don't do like that. We have a special purpose. Our life is very defined. This is how it is going to be. Yeah. और यही वो कारण है कि आप दिशा निर्देशित होते हैं, लक्ष्य निर्धारित होता है, उद्देश्य आपका सही होता है और आप सही पथ पे चलते होते हैं। लेकिन संसार के लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कामों को करते चले जाते हैं, कभी ये कभी वो। हम ऐसे नहीं होते हैं। As your relationship with the Lord deepens, और जब प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा होता जाता है, certain natural desires just fall away from you. और कुछ जो स्वाभाविक स्वभाव है, इच्छाएं, अभिलाषाएं आपके जीवन में आ सकती है, हो जाता है। The one thing, एक बात, for example, I'll give you. उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ। I like to be alone. और जैसे मैं अकेले रहना
चाहता हूँ, I अकेला रहना don't, I पसंद don't करता like to talk to people because I'm always talking with God. So my natural desires, I'm very friendly with a lot of people. I have a lot of friends. But when that natural desire is gone, I really desire the presence of God more than I can talk with people. और जैसे कि मेरा एक प्राकृतिक स्वभाव है, मैं खुदा के साथ बहुत करीब हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अकेले रहूँ और हर समय खुदा से बात करते रहूँ। लेकिन होता क्या है कि मेरा ये नहीं कि और लोगों के साथ में बातचीत न करूँ, ये मेरी दिली तमन्ना। No. See, my natural desire is to be friendly with lot of people. आपका स्वाभाविक जो स्वभाव है वो लोगों के साथ में बातचीत करना या उनके साथ फ्रैंक रहना। Even my servant, to anybody, they love me and I have a very good relationship with me. That is not. But see, that is on one side, but I don't desire that. I desire to be alone. मेरा स्वाभाविक जो स्वभाव है वो मेरे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनके साथ उठूं बैठूं बातचीत करूं, लेकिन वो मेरी गहन अभिलाषा नहीं है। Yes. So when you have a deeper walk with God, लेकिन जब आपका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध चलने का होता है तो your natural desires, my family knows. Whenever we go out, I will go out of the way to get things. Like if I want to get a duck, I'll go for 1 mile and I'll get a duck. और जैसे मेरा स्वाभाविक जो स्वभाव है वो बता रहा हूँ, जैसे अपने परिवार के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, तो यदि वहाँ पे बतख खरीदनी है तो हाँ उनके साथ मैं जाऊँगा, जाता हूँ खरीदता। Because I love to eat. क्योंकि that was my natural desire. वो मेरा स्वाभाविक इच्छाएं हैं। I took Daisy. I made Daisy to walk 2 miles in Malaysia just to eat masala dosa. मसाला डोसा सिर्फ खाने के लिए वहाँ पर आपने 2 माइल की यात्रा को पैदल किया। In Malaysia, I made a walk till we came to a place where we got. So you see, that is I love to eat my dosa and Marlon makes idli for me. So I love that. और ये जो मालिन आंटी खाना खिलाती हैं या डोसा, ये सब चीजों से मैं प्रेम करता हूँ चीजों को, लेकिन But now I lost all desire to eat. लेकिन अब जो वो जो इच्छाएं हैं, वो जो मेरी अभिलाषाएं इच्छाएं हैं, उसको मैंने खो दिया। Completely gone. I don't like non-vegetarian. I don't like anything. I rather fast. I'll be in the presence of God. So my natural desire is gone because I have a deeper relationship with God. तो मेरा जो मानवीय स्वाभाविक जो स्वभाव है खाने पीना ये सब चीज करने का, ये सब चीज मैं खो दिया हूँ और उन सबसे ज्यादा बेहतर महत्व देता हूँ कि खुदा की उपस्थिति में उपवास के साथ रहूं। Things that once excited me, और वो चीजें जो एक बार मुझे उत्साहित कर चुकी हैं, they lost appeal. वो तो पूरे रूप से मेरे जीवन से No longer I have been drawn to eat. No longer I'm drawn to friendship. No longer I want to be alone. I don't want to eat. I just want to spend time with God. That is called separation. That's because God's purpose here. अब मेरा जो है उस तरह की मित्रता या उस तरह की खान पान, उस तरह के जो लोगों के साथ संबंध है, उन चीजों में मेरा कोई रुचि नहीं है, परंतु बेहतर होगा कि मैं खुदा की उपस्थिति में के साथ रहूं। It's not because I'm religious. और ये इसलिए नहीं कि कोई मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। Not because I'm governed by sets of rules and regulations. और इसलिए भी नहीं कि किसी नियम कानून में मैं जकड़ा या बंधा हुआ हूँ या उसके द्वारा No. I am not bound by tradition, ritual. No, I am not bound by that. I am not defined by sets of rules and regulations. और किसी भी जो नियम कानून है या जो रीति रिवाज है, परंपरा है कलीसिया की, उन चीजों में से बंधा हुआ या उसमें नहीं हूँ। I break every rule. उस सारे चीजों को रिवाजों को मैंने तोड़ दिया। You would have seen me that my opinion, my doctrine, my conviction, my opinion about communion, about baptism, about children taking part is very different. So I am not defined by any sets of rules and और regulations. जो बपतिस्मा है या प्रभु भोज है, इन सब चीजों के मद्देनजर मैंने अपने बातों को रख चुका है, अपने सिद्धांतों को रख चुका है, और ये चीजों से मैं प्रभावित नहीं होता। मैं इन चीजों को बहुत साफ कर चुका हूँ। I don't believe in tradition, so I break all the tradition. और रीति रिवाजों पर मैं विश्वास नहीं करता
और रिवाजों के पीछे नहीं So चलता। it is not about rules, और ये मेरा इस तरह से होना किसी नियम के कारण से नहीं है, but separation means relationship. लेकिन जो पृथक हो जाना, अलग हो जाने का मतलब है खुदा के साथ एकीकरण हो जाना। समझ रहे हो ना ये बात? आप समझ रहे हैं? Yeah. So this is not rules. I am not defined by any rule. Oh, because I am religious, 40 days fast करना है, ये करना, वो करना, ऐसा नहीं है. I am not governed by that. और किसी रीति रिवाज या कलीसियाई रीति रिवाज के तहत बनाए गए जो रीति रिवाज है उसमें मैं शुद्ध नहीं हो रहा, परंतु खुदा के साथ जो मैं अलग किया गया हूँ उसके साथ गहरे संबंध है, उसके कारण मैं एक शुद्धता की ओर जा रहा हूँ। It's because of relationship. और ये सब चीजें जो है निहित है उस संबंध के कारण। It's like that is, it is not I should that is a poor image of relationship. It is between a girl and a boy who loves. They don't want to leave each other. That is a poor image of relationship. हाँ, और जो लड़का लड़की जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने की जो व्यवहार को व्यक्त करते हैं, वो एक हो जाने का मतलब कि गहरे प्रेम में बहने का सबसे निचले स्तर का एक उदाहरण है। That is a very poor thing, but this is something very deep and something only when you experience it you will understand. लेकिन जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर के साथ अलग हो जाना, उसके साथ गहरे संबंध में जाना, ये बात तभी व्यक्त की जा सकती है जब वो उसमें अनुभव प्राप्त करता है। Why does depth feel like restriction? और क्यों जो एक गहराई है उसमें why does depth वो गहराई why does it feel you are restricted? आप कोई बंधा हुआ है। और कब क्यों आप जो है जब उस गहरे परमेश्वर के साथ गहराई में जाते हैं तो आपको एक बंधन सा महसूस नहीं होगा। See, in Shadow I have lot of friends. If I have to have a relationship with them, I can go and drink with them in the night, they're partying that. But because I am in depth, I don't do that. और यदि मैं यहाँ पे रहता हूँ शहडोल में तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं और उनके साथ मैं जा करके बहुत सारी पार्टियों में आनंद मगन हो सकता हूँ, लेकिन वो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। खुदा के साथ जो मेरा गहराई संबंध है। The Bible says in Galatians chapter 16, 5:16. और 5:16 गलातियों की पत्री में ऐसा लिखता है। It says, if you walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. और यहाँ पर लिखता है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर के लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। See, either you should be like वो हिंदी वो कहावत मेरे को ज़्यादा पसंद है, दो नाव में पैर नहीं रख सकता। दो नाव में पैर नहीं रख सकता। In English it says, don't falter between two opinions. और जो अंग्रेजी में उसका हिंदी ऐसा अनुवाद होगा, दो विचारों के मध्य में लटके मत रहो। Yes. So you see, if God is God, God is God. If you want flesh, you cannot have flesh and the spirit. The flesh is enmity with God. और परमेश्वर परमेश्वर है। यदि आप शरीर की अभिलाषा चाहते हो तो शरीर की अभिलाषा, और दोनों में मेल मिलाप नहीं हो सकता। The Bible says in Romans 8 chapter, it says the flesh is an enmity with God. You want to know the reference? पत्री में लिखता है जो शरीर और आत्मा जो है ये दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। Yes, let us turn to Romans chapter 8. Yeah, it says Romans 8:6. रोमियो 8:6 में हम देखेंगे उस चीज को। रोमियो 8:6 निकाल दीजिए। Romans 8:6 and 7 पढ़िए। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God.
for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. और शायद साथ में लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। And verses 8 it says, so then those who are in the flesh cannot please God. और 8वीं पद इस तरीके से बताता है, और जो शरीर दशा में है, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So don't fool yourself. सो अपने आप को मूर्ख न बनाएं। Please don't fool yourself. तो कृपा करके अपने आप को मूर्ख न Some बनाएं। people think मेरे को ये भी मनोरंजन चाहिए, वो भी चाहिए। No, it's not possible. और कुछ लोगों का सोच होता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये आनंद भी चाहिए, खुशी चाहिए और इधर भी चाहिए। No, they may think I am extreme. I am extreme. The Bible is very clear. Either you walk in the spirit or you walk in the flesh. You cannot walk in the spirit and you cannot have both the worlds. और बाइबल बहुत स्पष्ट है इस विषय पर कि या तो आप आत्मा के अनुसार चलो या तो शरीर के अनुसार, दोनों को एक साथ आप लेके नहीं चल सकते। It says to be carnally minded is death. It is enmity with God. And if you are walking in the flesh, you will not please God. और यहाँ लग रहा है, बता रहे शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और ये तो परमेश्वर से बैर रखने वाली बात है। और शारीरिक दशा में जीवन जीना वाला व्यक्ति परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। When you are led by the Spirit, और जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, your flesh आपका शरीर loses its influence. और वो जो है प्रभाव, उसके प्रभाव को छोड़ता है। That's why it says in Galatians 5:16, do not walk according to the flesh, but walk according to the Spirit. और इसीलिए गलातियों 5:16 में इस बात को कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। Hallelujah. See, who is your greatest enemy? और आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बैरी कौन है, बोल सकता है? बता सकते हैं? शरीर। Sorry, है ना? So, because if it is Satan, Bible says in James chapter 4, ये आपको 4 में कहता है, it says, resist the devil and he will flee. और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। है ना? James 4:7. Okay. James 4:7 is very clear. It says, James 4:7 it says, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। draw nigh to God, and it says, therefore submit to God, resist the devil and flee from you. और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। So you can resist, when you resist the devil, he will flee from you. और जब आप शैतान का सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा। But your flesh, लेकिन आपका शरीर उसको भगा नहीं सकता। उसको नहीं भगा सकते। You will not be. शरीर को नहीं भगा सकते। When you eat, it is going to be with you. When you are sleeping, it is going to be with you. When you are talking, it is going to be with you. Flesh is always with you. और जो शरीर है आपके खाने पीने सोने रहने सब समयों में शरीर आपके साथ है। You know, when you are walking, your flesh is going to be with that. When you are talking, your flesh is going to be that. When you are praying, the flesh is going to be there. When you are gossiping, the flesh is going to be there. और जब आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप गपशप लगा रहे हो, सब समय में शरीर आपके साथ है। So Satan is not your greatest enemy. Your number one enemy is your flesh. तो शैतान आपका बड़ा दुश्मन नहीं है, परंतु शरीर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन So है। if your flesh is your greatest enemy, how do you deal with it? तो यदि शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो शरीर के साथ क्या करना पड़ेगा? You have to crucify it daily. Not इसीलिए once in a week, not once in a week, or 3 days in a week, or once in a month. No, you have to crucify your flesh daily. और सप्ताह में एक दिन, 3 दिन में एक बार या एक दिन में एक बार ऐसा नहीं है, या महीना में एक बार ऐसा नहीं है, प्रतिदिन आपको अपने शरीर को क्या करेगा? क्रूसीकरण करना। No, as long as you live in this world, और जब तक आप इस जगत में संसार में हैं, every day you have to crucify. हर एक दिन चाहिए कि आप अपने शरीर को You क्रूसित करें। cannot say, yesterday I crucified the flesh, today I am free.
You are और not ऐसा free. नहीं हो सकता कि मैंने कल क्रूस पे शरीर को चढ़ाया था और आज नहीं चढ़ाऊं। You know, there are three kinds of sin. 3 प्रकार के पाप हैं। You know, penalty of sin, और पाप के जो मूल्य चुकाना, penalty of sin, power of sin, और पाप का Power of sin. पाप का शक्ति and the presence of sin. और पाप की उपस्थिति। You know, when you and I accept Jesus Christ as our personal Savior, और जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किए, you are free from the penalty of sin. और जो पाप की जो दंड चुकाना था, पाप का जो मूल्य चुकाना, उससे हम मुक्ति पा गए, आजाद हो गए। The Ephesians says, by grace, not by works, you are saved. कार्यों के अनुसार नहीं, परंतु अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। Ephesians chapter 2, you go home and see the और verse. इफिसियों 2 में आप So- जाके घर जाके पढ़िएगा। No, so you are free from what? लेकिन The power of sin. And let us go to the presence of sin. Power of sin बाद में आएंगे. Penalty of sin, you are free because what Jesus did on the cross, because by grace you are saved, so you are free from the penalty of sin. And the presence of sin, और जो पाप की उपस्थिति है उसको देखते हैं। you know, you will be free from the presence of sin when God binds Satan and throws him in hellfire. और जो पाप की उपस्थिति है उससे मुक्ति तभी होगा उस दिन जब परमेश्वर शैतान को बांध करके उस नरक की आग में डालेगा। See, when Satan is not there, अब शैतान जब वहां नहीं होगा, then there won't be the presence of sin. तब वहां पे पाप की उपस्थिति नहीं होगी। Who brings the presence of sin? और जो Satan. पाप की उपस्थिति को लेके कौन आता है? शैतान लेके When आता है। Jesus binds him and throws him into hellfire, you and I are free from the और जिस presence दिन of पर sin. यीशु मसीह उस शैतान को बांधेगा, नरक की आग में डालेगा, उस दिन जो है हम पाप की उपस्थिति से मुक्ति और आजादी को पाएंगे। But the power of sin, लेकिन जो पाप की जो शक्ति है, पाप की जो सामर्थ है, that is what Paul is always dealing with that. और यही बात तो पौलुस बार-बार कहता है। So let us turn to Romans chapter 6. रोमियो 6 निकालेंगे। Verses 13, I think. Oh, yeah, I think. रोमियो 6 अध्याय Yeah. 6:13. Yeah. और उसके 13वीं आयत में देखिए क्या लिखता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Hallelujah. You see, do not present your members as instruments of unrighteousness, but present yourself to God as being alive from dead, and your members as instruments of righteousness, so that sin will not have dominion over you. Yeah. और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को So, सौंपो। when will you have dominion over your sin? पाप के ऊपर प्रभुता कब होगी? When you yield your members, that is your body, members matlab your Yeah. body as instruments of righteousness. जब अपने शरीर के अंगों को अधर्म के कामों के लिए सौंपेंगे, तब पाप की प्रभुता हम पर होगी। And also Romans 12:1. और 12:1 में भी हम आएंगे, रोमियो 12:1 में भी इस बात। It says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. और यहाँ लिखता है हिंदी में, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So in
In Romans 6:13 it says, yielding your members as a member of righteousness, and here you say, give your body as a living sacrifice. तो यहाँ रोमियों में लिखा है कि अपने अपने शरीरों को अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपो धर्म के हथियार होने के लिए। So you see, so flesh, so I break my flesh every day. I break my flesh. और मैं क्या करता हूँ कि प्रतिदिन अपने शरीर को तोड़ता हूँ। It is not pens. It's not. I'm not doing a pens. मैं pens मतलब वो त्याग है ना तपस नहीं करना है। मैं कोई तपस्या या त्याग नहीं कर रहा हूँ। No. I'm breaking my flesh. बल्कि मैं अपने शरीर को तोड़ता हूँ। Because I want to give my body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Okay? I'm not yielding my member as instrument of unrighteousness, but an instrument of righteousness. हाँ, और मैं प्रतिदिन अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित पवित्र हवा करके बलिदान करता हूँ, और अपने शरीर को अपने अंगों को परमेश्वर अधर्म के कामों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के धर्म के कामों के लिए समर्पित करता हूँ। So you see, first you give your body. पहला काम है अपने शरीर को देना। Give your body मतलब, that is why I don't eat. Listen very carefully. I'm giving you the key. I don't eat to feed my flesh. तो इसीलिए मैं अपने शरीर को पोषित करने के लिए नहीं खाता हूँ। I eat to live. Enough so that I live. I don't feed my flesh. तो मैं शरीर को पोषित करने के लिए नहीं परंतु जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करता हूँ। Don't be a glutton. बहुत ज्यादा पेटू ना। Enough. एक रोटी बढ़िया है बस। Don't feed your flesh. शरीर को जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही पर्याप्त मात्रा। The more you eat, you will feel sleepy. You will not be able to pray. If you are hungry, you will get up. You will start praying. और आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, सुस्ती आएगी, नींद आएगी। आप भूखे रहेंगे तो क्या होगा, आप जागते रहेंगे। So giving your body as a living sacrifice. तो शरीर को कैसे जीवित पवित्र भावता हुआ करके बलिदान, जीवित बलिदान चढ़ाना। And yielding your member as instruments of righteousness. और अपने अंगों को परमेश्वर के लिए धर्म के काम के लिए सौंपना। So how do we do it? कैसे करेंगे उसको? We crucify the flesh daily. तो शरीर को प्रतिदिन क्रूसित करने के द्वारा। So that is one way. ये एक तरीका ये है। The second way. दूसरा तरीका। You know where is, you should know where is your battle ground. और जानना चाहिए आपको कि आपके लड़ाई का मैदान कहाँ है। कहाँ पर लड़ाई? शैतान आपके सामने आके प्रकट नहीं करता है। शैतान आपके सामने कोई भयावह रूप में प्रकट होकर लड़ाई नहीं करता है। He doesn't come like that. वो इस तरीके से नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। Your fight is always your mind. और आपकी जो लड़ाई है वो दिमाग में है। Hallelujah. Yeah. You understand? समझ रहे हो? Satan doesn't come in a big form and threaten you. No, he won't come. शैतान आपको बड़े भयावह विशालकाय रूप में लड़ने के लिए नहीं आएगा। You know, he just gave a small idea to Eve. So this is very beautiful. हाँ, और हवा को उसने एक तरीका दे दिया कि वो जो फल है बड़ा सुंदर है। एक विचार उसने डाल दिया उसके अंदर। How does he how does he destroy you? कैसे आपको नाश करता है? Lust of the flesh, आंखों की अभिलाषा, lust of the eye, आंख की अभिलाषा, pride of life. और जीविका का घमंड। 1 John chapter 2 और पहला यूहन्ना 2 अध्याय में आइए। पहला यूहन्ना की पत्री उसके दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा। verses 17, verses 16, verses 15, 16 and something. Yeah. तुमने न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड
यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। Hallelujah. See, some people will tell, आप पागल है, you are extreme, और लोग आप कहेंगे कि पागल हो, है ना? You are saying we are living in the world, we should also enjoy the world. The Bible doesn't say that. और मैं नहीं बोल रहा, Bible doesn't say बाइबल that. बता रही है कि लोग बात कहेंगे कि जो संसार में हो तो तुम सब चीजों का वो भी कुछ चाहिए, ये भी कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। The Bible is very clear. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और साफ स्पष्ट है बाइबल यहाँ पर, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, वह संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Satan, Satan makes you yield, you in 3 areas. और शैतान आपको 3 क्षेत्र में अपने अधीनस्थ करता है, अपने गिरफ्त में लेता है। 3 areas. Satan always is very subtle. He's a deceiver. He'll always work. He'll do his work very subtly with you. He will not come in a magnified form. He'll come in a very subtle form. In 3 areas he'll do: lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. और शैतान कोई भी विशालकाय वस्तु के रूप में नहीं आएगा, परंतु बहुत निश्चयता के साथ 3 क्षेत्र में आपके जीवन में आएगा। शरीर की अभिलाषा को लेके आएगा, आंखों की अभिलाषा लेके आएगा, जीविका का घमंड की बात लेके आएगा। So your battleground, your first enemy is your flesh. Your first enemy is your flesh. If you have, that's why Jesus said, deny yourself, pick up your cross and follow me. और आप जो उसका जो your first enemy is the flesh. That's why Jesus said, deny yourself, pick up your cross. और वो उसका जो पहला जो आपका जो पहला दुश्मन है, जो प्रथम दुश्मन है, वो आपका शरीर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो और अपने आप का इंकार करो। So your flesh should be an instrument of righteousness. और जो आपका शरीर के जो अंग हैं, जितने भी अंग हैं, वो परमेश्वर के धर्म के काम के लिए। So that is your first enemy. ये पहला। And your second enemy, दूसरा दुश्मन जो है, and that is your mind is the battleground of Satan. आपका जो दिमाग है वो शैतान के लिए युद्ध का, लड़ाई का मैदान स्थल है। That's why Jesus said, out of your heart comes thoughts of adultery, envy, gossiping. Everything comes out of your mind. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मन के अंदर से, तुम्हारे अंदर से व्यभिचार और झूठ और चोरी और हत्या, तमाम जो विचार जो हैं वो बाहर निकल के आते हैं। You see, so that comes out of your mind. वो comes out of अंदर your से mind. आता That है। is the heart. So that is why in Romans chapter 12 verses 2 it says, 12:2 में क्या लिखता है? कहता है, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable and perfect will of God. और हिंदी में इस तरीके से लिखता है, इस संसार के सदृश न बन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Hallelujah. See, once again we'll read. सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect. और हिंदी में मेरे पीछे बोलेंगे आप, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Your first enemy is your flesh, your second enemy is your mind. और आपका पहला दुश्मन आपका स्वयं का शरीर है, दूसरा आपका दिमाग। Because Satan
you are your sin. How does it, I'm not going to give you the reference. You go and read James chapter 1. It will tell you how sin is born into your heart. और आप मैं अभी पढ़ेंगे नहीं, याकूब के पहले अध्याय को जाके आप जरूर पढ़ेगा कि कैसे वहाँ को पता चलेगा कैसे पाप आपके दिलो दिमाग में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। And so your mind is the battleground. Satan always puts negative thoughts into your mind. और शैतान हमेशा आपके दिमाग में नकारात्मक बातों को लेके आता है, नकारात्मक बातों को डालता है। That is why I don't watch TV. I don't see Google. मैंने क्या कपिल क्या नाम है उसका शर्मा क्या शर्मा तो कपिल शर्मा मैं किसी को मनोरंजन को नहीं देखता। हाँ, इसीलिए आप किसी प्रकार के कोई मनोरंजन चैनल को नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते, गूगल सर्च नहीं करते। Your mind is like a computer. क्योंकि आप दिमाग जो होता है आपका दिमाग को कंप्यूटर जैसे गलत चीज को फीड करेंगे, गलत चीज ही बाहर आएगी। गलत चीजों को जब हम अंदर स्टोर करेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो गलत चीजें ही बाहर आएंगी। You may say, I'm living in the world, मेरे को थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए। यदि आप सोचेंगे कि मैं संसार में रहता हूँ तो थोड़ा मेरे को मनोरंजन करना है, तो I am telling you, you will not hear the voice of God. तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ मेरे प्रियो कि आप कदापि परमेश्वर की आवाज नहीं सुन। Because your mind will be full of the world, you will become very insensitive to the voice of God. हाँ, क्योंकि आप संसार की चीजों से इतना भरे हुए हैं, तो आप परमेश्वर के आवाज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। What हो गया? नहीं, 20 मिनट बचा है। हाँ? 20 मिनट बचा है। बिल्कुल। So I can go for another. Okay. So the restriction which God puts into your life, और परमेश्वर आपके अंदर जो वो बंधन लेके आता है, जो एक पकड़ लेके आता है, it's not external. वो बाहरी नहीं है, वो बाहरी तौर से नहीं है, It's internal. वो आंतरिक पकड़ होता है। You know, the change should be within. और जो परिवर्तन है वो अंदर की तरफ लेके I होता है। always tell this story. इस कहानी को मैं हमेशा बताता हूँ। A very zealous man, he thought, I want to change the world. और एक बहुत ही जलन रखने वाला व्यक्ति सोचा कि मैं संसार को बदल दूंगा। So he went out in the world. He said, I am going to change the whole world. और वो निकल गया और बोलने लगा कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। So he went and he was very disappointed. और वो गया तो उस काम के लिए, लेकिन बहुत निराश हो गया। Nobody changed. कोई बदला नहीं। Then he said, okay, I'll go to my nation and I'll change everybody. और फिर वो सोचा मैं अपने देश में जाऊंगा और सब चीज को बदल दूंगा। He was again disappointed. फिर उसके बाद फिर वो निराश हो गया। Then he said, okay, the country is very big. I'll go to my state and I'll change everybody. अब फिर सोचने लगा कि ये देश तो बहुत बड़ा है, इसको नहीं बदल सकता, कम से कम अपने राज्य को मैं बदल दूंगा। So he went to the state and again he was very disappointed. और फिर वो अपने राज्य में गया, वहाँ भी उसने सोचा कि बदलूंगा, लेकिन निराशा हाथ लगी उसको। Then he said, okay, let me go at least to my district and I'll change people. और उसके बाद सोचा कम से कम अपने जिले में जाऊं, उसी को बदल दूं। He could not change anything. फिर उसके बाद वो अपने जिले को भी नहीं बदल Then सका। he said, okay, let me go to my own town. और उसके बाद सोचा कि मैं अपने गृह नगर में जाऊं जहाँ मैं रहता हूँ। People know me, I'll be able to change them. और सोचने लगा लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है मैं उनको बदल नहीं पाऊँ। He could not change. फिर वो बदल नहीं सका। Then he said, okay, I cannot change my city, at least let me change my family. और उसके बाद वो सोचा शहर को तो नहीं बदल सका, कम से कम अपने परिवार को ही बदल लूं। Again he was disappointed. उसके बाद फिर उसको निराशा लगी। Then he realized, फिर वो इस बात को एहसास किया, I have to change. और मुझे बदलना होगा। Change comes internal. और It's not external. परिवर्तन आंतरिक होता है। If you do not change, यदि- you cannot accept anybody to change. और यदि आप परिवर्तित नहीं हुए हैं तो आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते परिवर्तन होने I की। cannot change Liam's mind. How can I change other people's और mind? मैं आप अपने पोते लियम के दिमाग को नहीं बदल सकते, तो आप दूसरे को क्या बदलें। So, change is not external. और जो Change. परिवर्तन है, जो बदलाहट है, वो बाहरी तौर से नहीं है, It's internal. वो आंतरिक परिवर्तन की बात है। That is why intimacy
intimacy with God इसीलिए परमेश्वर के साथ अंतःकरण संबंध changes your interest. आपके अंदर को बदलता है, रुचि को बदलता है। I don't like to come and minister into this place. I am totally I don't like it. और मैं इस जगह में आऊँ और इस तरीके से सेवा दूँ, बिल्कुल मैं रुचि नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल अलग होना चाहता हूँ। Nor am I interested. People will call me to give me a message or बहुत deep message देते हैं. I am not interested. और लोग कहते हैं तुम गहरे संदेश देते हैं, मैं रुचि नहीं लेता हूँ सब चीजों को यहाँ पर आके I am only interested in the presence of God. I want 24 hours 7 मैं अगर छोड़ देंगे, I love to be in the presence of God. और मुझे जो इच्छा है, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो रुचि है, वो यही कि मैं 24 घंटे खुदा की उपस्थिति में उसके साथ एक अंतःकरण संबंध के तहत बना रहूं। You don't enjoy gossip. और वो gossip मतलब बुरा ही बोलने वाला क्या? वो जो गपशप करते हैं उसका एंजॉय नहीं करते। You don't enjoy an environment. You feel uncomfortable with people who doesn't have you are not in your own spiritual wavelength. और आपके आत्मिक स्तर के जो व्यक्ति नहीं है उनके साथ बिल्कुल आप असहज महसूस करते हैं और उसके साथ आप नहीं रहना चाहते। I am in a different spiritual league. People if they are in a different spiritual league, दोनों मैच नहीं होता है। और आप अलग आत्मिक स्तर में हैं, मैं अलग आत्मिक स्तर में, दोनों का कोई मिलान नहीं है। I am not interested in ordinary living. Yeah. और साधारण तरीके से जीवन जीने में मैं कोई रुचि नहीं लेता हूँ। It doesn't satisfy me. और ये सारी बातें मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं करता। That is why I love this song by one worship leader. और एक वर्शिप लीडर के द्वारा गाया हुआ उस गीत को मैं बहुत पसंद करता हूँ। It says, nothing in this world satisfy me. और इस संसार की कोई भी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करता। Jesus, you are the cup that won't run dry. और यीशु आप वो प्याला हैं जो सूखे नहीं बहते हैं। Your presence is heaven to me. और आपका उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग। So you see, I am not interested in anything else. सो मैं किसी भी संसार की चीजों में कोई रुचि नहीं रखता। I am only interested in the presence of God. मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही। Not because I am trying to be super holy. No. और इसलिए Don't mistake. Yeah. नहीं, आप गलत मत समझिएगा मुझे, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई सुपर पवित्र या बहुत ऐसा समझ रहा हूँ। मैं सब लोग से बहुत पवित्र है, आप लोग मेरे को नहीं छू सकता है। No. ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, आप मुझे छू नहीं सकते, ऐसा कोई मेरा धारणा नहीं है, ऐसा कोई मेरा विचार नहीं। Bible says all have sinned and fallen short. और बाइबल बताती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। So I am not talking about being very super holy. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत सुपर पवित्र हूँ करके। But I want to be different. लेकिन मेरा जो सोच है कि मैं बिल्कुल फर्क रहना चाहता हूँ, पृथक रहना चाहता हूँ, अलग रहना चाहता हूँ। आपका पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? When Peter and John healed the paralytic, what did the Pharisees say? और फरीसी लोग क्या बोले जब पतरस और यूहन्ना ने उस लकवाग्रसित व्यक्ति को ठीक किया, चंगा हो गया? It's in the Acts of the Apostle. I am not going to refer to you. I am just going to give you the पेज पे काम वो बातें लिखी हुई है, जाके आप पढ़ लीजिएगा। In the second chapter, it says, they realized they were untrained, uneducated men. और उन्होंने इस बात को जाना ये तो अनपढ़ लोग हैं, But they अशिक्षित लोग हैं, recognized they were with Jesus. लेकिन इस बात को उन्होंने पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे। So that is the difference. यही है फर्क। मेरा पहचान लोगों को मालूम होना चाहिए मैं यीशु के साथ। मेरी पहचान लोगों मेरे को ऐसा पहचानना चाहिए कि मैं यीशु के साथ रहता हूँ। You understand that? आप समझ रहे हैं? So that is why I am different. I am not supernatural. I am not super human being. No, super holy. No. I want to be different. I want to be identified with Jesus. और मैं कोई सुपर मानव नहीं हूँ, कोई सुपर पवित्र नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। That's what it says in Scripture, Psalm 1:1. इसीलिए भजन 1:1 कहता है। Can you read it please? या उसको हम पढ़ेंगे
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। Yeah. क्या ही धन्य है वह पुरुष। So, you are separate. Blessed is the man who does not walk in the way of the sinners, the scornful. Okay, so that's it. Yeah. Restriction, बोलिए, restriction is बोलिए। not, या restriction is not punishment. और जो बंधन है, जो बांध के रखना है, वो सजा नहीं है, कोई दंड नहीं है। It's not punishment. You know? Yeah. Why did God separate the people of Israel? क्यों परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अलग किया? Because He did not want them to, do what the heathens did. He did not want their children to be sacrificed to Baal. He did not want them to, bow before idol. He did not want them to a life of adultery and all kinds of, all kinds of fornication. He did not want. That is why God separated. It's not punishment. It is protection. और क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को अलग किया, क्यों एक बंधन के अंदर लाया? इसलिए नहीं कि वो कोई दंड हो, इसलिए कि वो संसार के लोगों के जैसा काम न करें, मूर्तियों के सामने न झुकें, पाप न करें, व्यभिचार न करें, गंदे गंदे काम न करें, इन सब चीजों को न करें, ये परमेश्वर चाहता था। तो ये उनके लिए कोई बंधन नहीं था, परंतु उनके लिए एक सुरक्षा। Why does God narrow your path? क्यों परमेश्वर हमारे मार्ग को सकरा करता है? If your path is very wide, क्योंकि जब आपका मार्ग से चौड़ा होगा, your purpose will become diluted. क्योंकि तब आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा? दिशा विहीन हो जाएगा। The more deeper and deeper you go, जितना आप गहरे और गहराई में जाएंगे, you will have fewer distractions. Fewer distraction. Distraction मतलब नहीं, वो संसार आपको you will not be distracted. वो सारों चीज़ों से आप प्रभाव नहीं होंगे। फिर क्या होगा? जितना आप गहरे और गहरे में जाएंगे, संसार की बातों के द्वारा से आप जो है व्यथित नहीं होंगे या आपको नुकसान होगा। So when God takes you deeper, जब परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाते हैं, He also raises your standard. तो साथ ही साथ परमेश्वर आपके जो स्तर है, आपका जो स्तर है उसको भी ऊंचा करता है। You don't feel ordinary. आप अपने आप को साधारण महसूस नहीं You करोगे। will no longer feel you're ordinary. आप फिर कभी भी अपने आप को साधारण या निचले स्तर का व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। You are not living an ordinary life, Christian life. और आप उस स्थिति में गहरे में जब जाएंगे तो साधारण मसीह जीवन यापन नहीं करेंगे। People criticize me when I say मैं सिर्फ 35, मैं though I am 70, I say I am only 35 years old. और जब मैं लोगों से कहता हूँ यद्यपि मैं 70 का हूँ लेकिन 35 जैसा महसूस करता हूँ, तो लोग आलोचना करते हैं। When I say I will live for 120 years, they think I am talking through my heart. और जब मैं कहता हूँ मैं 120 साल जीऊंगा तो लोग सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। When I say there is fire, if anybody touches my body, fire will come. It is according to the word. I am not feeling ordinary. I am feeling extraordinary. और जब मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर वो आग है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आग जो वो सिद्ध हो चुका है और वो आग दूसरी तरफ पहुँचेगा, तो ये बातें जो हैं I am extraordinary. तब आप जो हैं असाधारण महसूस My life करेंगे। is not ordinary. और मेरा जो जीवन वो साधारण स्तर पर नहीं। How do I know? कैसे मैं जानता हूँ इस When बात को? people call me, say, in Pune, she calls me and said, दादा ऐसा लगता है अब बोलने समय मेरे को कोई छू रहा है। और ये बात जब मैं कैसे हो सकता होता है, जब जैसे पुणे या अन्य जगहों से जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोगों का प्रत्युत्तर क्या होता है कि दादा जब आप हमसे बातें करते हैं वो बातें हमको छूने लगती हैं। One girl in Calcutta, her name is Baby. She says, पापा जी आपसे मैं बातचीत करने समय मेरे ऐसा लगता है, मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। हाँ, और जो कलकत्ता से जो लड़की जिससे साहब अपने फोन में बात किया तो उसका प्रत्युत्तर था कि दादाजी जब आप बातें करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। I am not boasting.
और मैं इसको अपने घमंड के लिए नहीं बता रहा हूँ, but I am recognizing लेकिन मैं पहचान रहा हूँ अपने that I am आप not ordinary. को कि मैं साधारण नहीं हूँ, असाधारण शख्सियत हूँ। खत्म करेंगे क्या? कितना है? 5 मिनट बचा है। हाँ? 5 मिनट्स बचा है। 5 minutes बचा है। Okay, I wanted to talk to you about the language of the word. This is about God separating you for a special purpose. Oh. See, I'm just going to say one thing about, being led by the Spirit. और परमेश्वर ने आपको अलग किया है, और एक ही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप आत्मा के अनुसार चलाए चलें। I think I think most of you, you have come from a church, they have not told you how to be led by the Spirit of God. और जैसे कि बहुत से कलीसियाओं से आप आए हुए हैं, तो आपको इस बात की शिक्षा न मिलेगी कि आत्मा के अनुसार चलें। Daisy and I, when we grew in a church, they said for everything you have to find God. और जिस कलीसिया से आप और मैडम ताल्लुक करते हैं, वहाँ पर एक ही बात सिखाई जाती थी, जो भी तुमको करना है वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ मांगो। Every church says you have to pray, God will answer your prayer, you ask God. और हर एक Nobody has, I've seen so many churches, they never said you have to be, you should do God's will in every area of your life. और हर एक कलीसियाओं में जो अधिकांश जो बताया जाता है कि जो भी तुम प्रार्थना करो और उसके अनुसार तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जो भी काम करना उसे परमेश्वर की इच्छा को मांगो या ढूंढो। You should be led by the Spirit. हमें आत्मा के अनुसार चलाए चलना है। It means you have to be sensitive at every point of time in your life. What is the heart of God? इसका मतलब होता है अपने जीवन के हर एक पल के प्रति इतना संवेदनशील होना कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। If you are not sensitive to the slight prompting of God, परमेश्वर के प्रति आप एक जो क्षणिक मात्र जो समय होता है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो sometimes God puts a burden. When I'm talking with people, the Lord says, "Don't talk, go alone." Then I don't talk. Daisy will ask me, "Why are you not talking?" But God says, "Shut up, don't talk." So be very sensitive to the voice of God. तो और कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप लोगों से जब बातें करते रहते हैं तो खुदा आपको हिदायत देता है, आपके कान में बात आती है, उसकी मत बात करो, चुपचाप हो जाओ, अकेले जाओ, परमेश्वर के साथ रहो। और इस दरमियान जो है मैडम बोलती भी है कि लोगों के साथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार मैं करता हूँ। और इसका मतलब है कि हर एक पल जो है जो खुदा हमसे क्या कहता है, आत्मा क्या होता है, उसके प्रति संवेदनशील होना। If God tells me fast for 30 days, I'll fast for 30 days. और जब परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि 30 दिन के लिए उपवास कर, तो मैं करता If हूँ। He says 15 days, और वो 15 के लिए बोलते हैं, 15 दिन के लिए करें। and if somebody has heard me say, "Go and talk to them," I'll talk to them. और जब परमेश्वर कहता है कि जाओ उनसे बात कर, तो उनसे बात करता हूँ। I'm very sensitive to what God wants to talk to me और daily. परमेश्वर प्रतिदिन मुझसे क्या बातें करना चाहता है, उसके प्रति मैं जागरूक रहता हूँ। See, if you are not able to, be sensitive to even the small prompting, and if you are not obedient to even the small prompting, God will withdraw. और यदि आप जो है परमेश्वर के कहने या परमेश्वर के प्रति छोटी से छोटी बातों जो गुदाहट होती है जो बोलते हैं उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, तो If you are not obedient, even आज्ञाकारी नहीं है, तो small, if you are insensitive to the Spirit of God in small promptings, God will not talk to you for any major reason. I know many people in your marriage, you don't ask God's will, say इधर संबंध है उधर संबंध है, आप लोग संबंध करते हैं। हमारा चर्च में ऐसा नहीं है। We have to find God's will. और जैसे परमेश्वर की छोटी से छोटी जो बातें जो हमसे कहते हैं उसके प्रति हम जागरूक या विश्वास योग्य नहीं है, तो वो बड़ी चीजों को नहीं, उसकी बड़ी चीजों की हम नहीं कर सकते। The Bible is very clear in Romans 8:14. 8:14 में, रोमियो 8:14 में देखेंगे।
14 Yeah. 8:14 में इस तरीके से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। See, as many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. है ना? The sons of परमेश्वर के पुत्र हैं। And also read first John 3:22. बाईस 3:22 में देखेंगे पहले यूहन्ना, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे आता है वही करते हैं। You see? So, look at me. Yeah. So, in small things, और देखना है छोटी सी छोटी सूक्ष्म बातों में भी। if you are not able to honor God, यदि आप परमेश्वर का आदर नहीं कर पा रहे and if you हैं, are not sensitive यदि जागरूक नहीं है उसके प्रति, तो in small matters, थोड़े से विषय में, थोड़े से मामले में the Spirit will withdraw or He will receive. और जो आत्मा है वो बुझ जाएगी So, और वो so चला जाएगा। when you are praying for major decision, जब हम बड़ी बातों के लिए दुआ कर रहे हैं, बड़ी चीजों के लिए दुआ कर रहे हैं, God may speak, you may not hear. God may speak. Yeah. Sometimes God may speak. Yeah. Most often God may not speak because you have not honored God in small things. God may not speak. Even if you God speak, you will not hear. और क्या है कि हम ऐसे जागरूक नहीं रहेंगे तो परमेश्वर बातें तो करेंगे, परमेश्वर बात करेगा, लेकिन हम सुन नहीं पाएंगे, है ना? सुन नहीं सकेंगे। हम लोग को गलत शिक्षा भी देते हैं, है ना? गलत शिक्षा भी देते हैं। परमेश्वर का to know God's will, परमेश्वर की इच्छा को जानना, है ना? They say, open the Bible, है ना? अधिकांश लोग क्या करते हैं, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, ऐसे कई जगह से निकाल ऐसा लगा दो। ऐसा, फिर उसमें ऐसे उंगली रख दो, आंख बंद करके उंगली रख दो, फिर उसको पढ़ लीजिए। What does the verse say? And Judas went and hanged himself. अब फिर वहाँ पे एक पद आ जाएगा कि वो यहूदा इस्करियोती गया और फांसी लटक के मर। वो गलत हो जाता, फिर से हाथ लगा। अरे मैं गलत हो गया, फिर क्या हो जाता है, कई लोग ऐसे करते हैं, अरे गलत वाला निकल गया, तो फिर बाइबल खोलो, फिर दूसरे जगह उंगली रख। It says, go and do likewise. वो जैसे किया आप भी करो। फिर वो दूसरा वाला पद आएगा, जैसे वो किया वैसे तुम भी करो। ये बकवास है। God does not speak like that. Just because it is in the word of God, it doesn't mean it belongs to you. और ये परमेश्वर का वचन है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए। If you do not have a proper relationship with the Holy Spirit, यदि पवित्र आत्मा के साथ मेरे प्रियो आपका सही तरीके से संबंध या रिश्ता नहीं है, if the Holy Spirit will quicken, यदि पवित्र आत्मा आपको जिलाता नहीं है, it quickens. It say the Spirit quickens. बोलिए पवित्र आत्मा जिलाता है, आत्मा जिलाता है, बोलिए आत्मा जिलाता है, आत्मा जिलाता है। I believe God can speak when you are reading the word, when you are reading the Bible. Suddenly one word will jump. You know, I do not know how many of you have experienced that. And now I have experienced that when I read, the word will suddenly jump. You know, recently God spoke to me through by Psalm 16 verses 6, I think. Yeah, let me see. Yeah. God spoke to me through Psalm 16 निकालिए। Psalm 16 verses 5 and 6. No, I'll give you the translation. This translation, King James version, is not appealing to me, but I have another translation. It says, "My boundary lines have fallen in pleasant places." मेरा boundary lines क्या बोलते हैं? So I think it is in verses 6 or 7. 6 or 7. क्या? पढ़िए.
यहाँ लिखता है मेरे लिए माप की डोरी माँ भावने स्थान My boundary lines have fallen in pleasant places. I have a delightful inheritance. और मेरा भाग मन भावना है, भाग मतलब संपत्ति, And God is my portion. और हाँ यह मेरा भाग मन भावना है। Kabhi, listen to me, look at me. ध्यान से। So, sometimes when you read, the word jumps into you, you know God is speaking. Quickening, that is the quickening of the Holy Spirit. और कई बार आप जब वचन को पढ़ते रहते हैं, तो जब पढ़ते पढ़ते कोई शब्द, कोई लाइन जो है एकदम से आपके लिए प्रमुख होकर के बाहर आता है आपके लिए। And sometimes God puts certain words in your mind in the night. Normally I get at about 1 o'clock, 2 o'clock, I'll get certain words, certain Bible verse in my mind. और कई बार साधारण तौर पे आप रात में जो है अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन के गुंजन को देखेंगे, वो आपसे वहाँ पे बात करेंगे। That is why I keep my Bible near my pillow, not as a protection. वो तकिया के नीचे रखते हैं, कुछ वो शैतान ऐसा नहीं है। But I want to refer, that's why I keep it under my. और कुछ लोग तकिया के नीचे बाइबल इसलिए रखते हैं कि इससे सुरक्षा होगा बोल करके, लेकिन आप इसलिए नहीं रखते, हम इसलिए नहीं रखते हैं ताकि वो पास में रहेगा और वचन याद आने से तुरंत हम उसको पढ़ सकते हैं। Night में I listen to it, But sometimes God, speaks like to my mother. When my mother did not know the Bible, God spoke to her through Isaiah. She said, great will be the peace of your children. She did not know the verse. She found out it was in Isaiah. So God can speak like that also. और आपकी मम्मी जो वचन पढ़ने नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने उनको यशायाह नबी के उस अध्याय से बात किया था। So don't get misled by putting your hand in the Bible. It is not, because if you are not daily in relationship with God, यदि आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन रिश्ते में नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन को इस तरीके से इस्तेमाल मत करें कि कहीं पर उंगली रख दी और आपको वहां से पास करेगा। This is no, in Tamil they say Kili Josham. Kili Josham मतलब parrot है ना? हमारा in Chennai they have parrots, 3 or 4 parrots in a cage. और 3-4 जो तोते वो लोग रखे रहते हैं उसके पिंजरे में। And they keep a lot of verses. और बहुत सारे वहाँ पर भविष्य की बातों को बताने वाले कार्ड रहते हैं। वो तोता आके एक कार्ड को निकाला है। और फिर आप जब अपना भविष्य दिखाने के लिए जाएंगे, कुछ ऐसा दे करके तो तोता एक कार्ड निकालेगा और वो जो सामने वाला व्यक्ति आपके भविष्य को पढ़ के बताए। तो वैसा व्यवहार जो अन्य जाति करते हैं, आप बाइबल में मत करें। बाइबल ऐसा नहीं है। For heaven's sake, if somebody has taught you, my church has taught this wrong doctrine, I don't believe it. We were taught, see, it is good to do God's will, but this is not the right method. The Spirit should quicken you. परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना या उसके अनुसार काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका गलत है किस तरीके से परीक्षा। Because if you are not in a daily living relationship, suddenly you want to find God's will for certain reason. If suddenly you want to find and put your hand there, God will not speak. I don't believe in it. और इस तरीके से विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि यदि आप अचानक से किसी कारणवश यदि परमेश्वर की इच्छा को अचानक से ढूंढने की कोशिश सोचाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चाहिए क्या? परमेश्वर के साथ हमारा प्रतिदिन एक जीवित संबंध होना जरूरी है। If you are not obedient for the small prompting, God will withdraw and He will not speak. And what is it? Probably it is a coincidence for you that you put accidentally you got some verse, but I don't believe it. और परमेश्वर की जो बात करते हैं, बुदबुदाते हैं, हमारे कानों में बताते हैं, उसके प्रति छोटी से छोटी बातों के प्रति हमें विश्वास योग्य होना है, जागरूक होना है और इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करना है जो अभी हम बताएं आप लोगों को, और ऐसे चीजों पर हम विश्वास नहीं करते। This is only a written word. ये सिर्फ एक लिखित वचन है। A written word. Bible is only a written word. बाइबल ये जो किताब है, ये पुस्तक है, ये एक लिखित वचन है। It is called the Logos word. ये लोगोस वर्ड, The written word.
और लिखित वचन। When the logos word becomes the rhema word, और जब लोगोस वर्ड जो है रेमा वर्ड बन जाता the है, rhema word means the spoken word. और इस रेमा वर्ड मतलब कहा जाना, बोलने जाना, बोलने के द्वारा बोलने जाना। We have a song in English. और इंग्लिश में एक गीत है, You know, every promise in the book is mine, every chapter, every line. और हर एक अध्याय, हर एक लाइन, हर एक जो पंक्ति है और हर एक जो प्रतिज्ञाएं हैं वो मेरा है। You know, that is there. But just because it is here, it doesn't belong to you. और ये यहाँ पर है इसलिए नहीं कि आपका हो जाएगा, यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा ऐसा नहीं है। Spirit should be kept. लेकिन ये आत्मा इन वचनों को हमारे अंदर जीवंत करना चाहिए। Don't get betrayed by wrong doctrine. गलत सिद्धांतों के में आप भटक न If जाएं। you are not having a living relationship, day-to-day relationship, if you are not sensitive to the small prompting of God, God will not reveal Himself for big decisions. यदि आपको किसी छोटी बातें जो परमेश्वर की है उसके प्रति जागरूक और विश्वास योग्य नहीं है, प्रतिदिन उसके साथ गहरे रिश्ते में नहीं जा रहे हैं, कदापि आप परमेश्वर से बड़ी चीजों को उम्मीद न करें। I know in North India nobody talks about doing God's will. They say prayer करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना उत्तर करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कोई भी बोलने बोलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में अधिकांश क्या होता है, प्रार्थना करना यहाँ तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है इस पर गहन जो है अध्ययन नहीं करते हैं। So let us be a church where we will be sensitive to the voice of God. आइए ऐसी कलीसिया बने जो परमेश्वर के वचन या अर्थात आत्मा के प्रति जागरूक और संवेदनशील है। That's why the Bible says in Hosea, my people die because of lack of knowledge. इसलिए होसिया के पुस्तक में लिखता है, मेरे लोग अज्ञानता के कारण, परमेश्वर के वचन के अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। Let us pray. आइए प्रार्थना, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति हो आज के जीवित और पवित्र वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए आपके दास के द्वारा दिया गया। आप परमेश्वर हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जागरूक, शिक्षित, प्रशिक्षित और आपके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु एक काम चलाओ साधारण मसीह होकर के हम उन स्वर्गीय बातों जो गहरी और गंभीर हैं, जो अपने लोगों के लिए आपने रखा है, उसको लाभ नहीं ले सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। चाहिए प्रभु कि तेरे साथ गहरे संबंध में और आपके आत्मा के प्रति हम चलाए जाएं और उसी के अनुसार चलने के द्वारा ही हमें वो सब प्राप्त हो सकता है। हम सब लोगों को जागरूक करिए, आज का वचन हमारे जहनों में काम करे, हम हर पल एक एक पल पिता आपकी आवाज को सुनने के लिए जागरूक और तत्पर रहें। हमारी सहायता करिए कि हम संसार में न खो जाएं, संसार की चीजों में न डूब जाएं, परंतु उस अनंत के लिए तैयारी कर सकें और आपके प्रति संवेदनशील हो जाएं। ऐसी शिक्षा दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने आप को महसूस करें कि हम अलग किए गए हैं और हम साधारण नहीं असाधारण हैं। प्रभु हमारा बोलना, देखना, सुनना, चलना, हर एक जीवन का हर एक भाग पवित्र आत्मा के अनुसार होने के लिए सहायता करिए। हम अपने देह आत्मा प्राण को सौंपते हैं, हमें से हर एक से बातचीत करिए और हमको ऐसा ही होने के लिए आप सहायता करिए। आपके दास के ऊपर आपकी कृपा बनी है। हम सबको समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सच्चा समर्पण दीजिए, ताकि हम अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चल सकें। सारा धर्म हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम समस्त विश्वासियों के साथ सदा सदा रहे। आमीन। We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love.